जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ डॉक्टर जो कि अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस सेशन में आज हम देखेंगे। तो इसको हम मेडिकल वोकैबुलरी कहेंगे। जो अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे तो वो मेडिकल से रिलेटेड ही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें हम आज नई मेडिकल वोकैबुलरी के बारे में देखेंगे। जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि भैया कोई बीमारी हो जाती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जब हम रिसेप्शन में जाते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, पूरी बीमारी के बारे में बताते हैं। अगर हमें किसी डॉक्टर से मिलना होता है तो पहले हम पूरी उसकी अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और फिर पूछते हैं कि इस बीमारी का डॉक्टर कहाँ मिलेगा हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें इससे बचने के बजाय कि हमें क्या होना चाहिए कि हमें उस डॉक्टर का पता होना चाहिए कि उस डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस बीमारी को जो ट्रीट करता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट उस पर्सन से उस डॉक्टर के बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसी के लिए फिर हमारा आज का सेशन है। जैसे दांत का डॉक्टर है तो अब दांत के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह बच्चों का डॉक्टर है तो इसको पता कर, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपके रिलेटिव्स ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो आज, तो आपने क्या हुआ, आपको कोई बीमारी है तो आपने अपनी पूरी बीमारी के बारे में बता दिया कि इस बीमारी के डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बीमारी में जो ट्रीट करता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं। आप सीधे बोल सकते हैं कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, या साइकाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। तो अगर आपको उस इस पर्टिकुलर बीमारी की जो डॉक्टर की अगर जो ठीक करता है उसको आपको पता होगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप इजीली इसको आप बता सकते हैं। तो उसमें उसके लिए फिर आज हम ये वाला सेशन करेंगे आज का। तो इसमें जो पहला जो डॉक्टर है उनको देखते हैं। देखिए जो पहला डॉक्टर है वो लिखे हुए हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या लिखे हुए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जैसे हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं जो स्त्री रोग हैं उनसे रिलेटेड ये विशेषज्ञ है। तो देखिए इसको इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए डॉक्टर हु डील्स विद द फंक्शन एंड डिसीजेज स्पेसिफिक टू विमेन एंड गर्ल्स, स्पेशली दोज अफेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि विमेन और गर्ल्स जो औरतें होती हैं और जो लड़कियां होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती हैं उनको टैकल करते हैं। जो लड़कियों और वुमेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं उनको जो टैकल करते हैं। और स्पेशली कौन सी बीमारियां, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जो प्रजनन तंत्र होता है उनसे रिलेटेड जितनी भी रोग और बीमारियां होती हैं उनको टैकल करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको उनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, गायनिकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। शॉर्ट फॉर्म में आपने कई बार सुना होगा गायनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनी। मैं उसको लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने कई बार इनको बोलते हुए सुना होगा आपने कि हम कहाँ जा रहे हैं, गायनी से मिलने जा रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, GYNAE, इसको बोलते हैं गायनी। तो गायनी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं जनरली हम मानते हैं कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो फीमेल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही डॉक्टर होते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट जो बीमारी है मतलब जो देखते हैं वो फीमेल की बीमारी देखते हैं, लेकिन जो खुद डॉक्टर होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। बाकी ये हमारे ऊपर होता है कि कौन किसी को प्रेफर करता है। कोई जो लेडी डॉक्टर होती हैं, जो लेडी गायनी होती हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं। अब इसमें बीमारियां देखते हैं कौन कौन सी, जैसे बीमारियां जैसे स्त्री रोग हो गया, तो स्त्री रोग में जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया, या पेल्विक पेन जो होता है, पेल्विक पेन जो अपनी जो अब्डोमिनल पेन होता है, जो अपने बेली होती है, जो एक बेली जो अपने बेली होती है, बेली से जो नीचे का जो पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पे पेन होता है, तो उसको पेल्विक पेन भी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन हो गया, या प्रेगनेंसी का टाइम होता है, या जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं, या ट्रॉमा जो होता है उस टाइम पे ये पेन होता है, तो उसको पेल्विक पेन होते हैं, तो उसको भी ये डॉक्टर टैकल करते हैं। या उसके बाद एक होता है यूटेरिन फाइब्राइटिस होता है, यूटेरिन फाइब्राइटिस भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक टाइप का ट्यूमर होता है। एक जो ट्यूमर होता है वुमेन के वॉर्म में, जो वुमेन का यूटेरस होता है वहाँ पे एक ट्यूमर निकल आता है, तो उसको भी यूटेरिन फाइब्राइटिस बोलते हैं। तो ये सारे जो भी बीमारियाँ हैं, इन सारी बीमारियों को जो टैकल करता है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। अब अगला वर्ड देखते हैं। इसमें ये वाला आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं अगला वर्ड। तो देखिए अगला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब इसका क्या अंतर है,
इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है प्रसूति विज्ञान चिकित्सक। प्रसूति विज्ञान चिकित्सक, देखिए इससे पहले हमने गायनेकोलॉजिस्ट देखा, तो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में फ़र्क क्या है? देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो वुमेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होता है, उनसे टैकल करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है। और जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है वो कौन होता है? देखते हैं, ए डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनसे उनकी देखभाल करता है, या उनसे रिलेटेड जो चेकअप होते हैं वो सब करने का काम जो होता है वो किसका काम होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। जो उसके लिए जो एक स्पेशल वर्ड है, ये स्पेशल एक डॉक्टर होता है, वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो इसको भी याद रखेंगे। अब जैसे मैंने बताया ना कि ये इसका काम, इसको भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीएस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ओबीएस ही बोलते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है उनको निकाल करके हम इसको ओबीएस ही बोलते हैं। उसको भी याद रखिएगा। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो प्रेगनेंसी कंसीविंग से लेकर डिलीवरी तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस दौरान जो विमेन का जो रूटीन चेकअप हो गया या और भी चीज़ें, दवा ववा हो गई, ये सब देखना जो काम होता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा कि जो वेमेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं उनको टैकल करते हैं, उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो प्रसूति विज्ञान, जैसे मैंने बताया ना, जो प्रेगनेंसी कंसीविंग हो गया, उससे लेकर के जब से प्रेगनेंसी कंसीव होता है और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के जो वुमेन के जो केयर करता है, मतलब उसकी जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो सब के बारे में जो देखता है या देखती है, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, हिंदी में प्रसूति विज्ञान चिकित्सक। तो उसको भी याद रखेंगे। एक देखिए, इसको ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करूँ तो जैसे 90s के दौर में देखा होगा कि जो एक दाई अम्मा बोलते थे उनको, मतलब वो क्या करती थी, वो आती थी और घर में पहले डिलीवरी हुआ करती थी, तो उनकी हेल्प से ही डिलीवरी कराया जाता था। तो एक तरह से वो उसी का एक मॉडर्न नेम आजकल ऑब्स्टेट्रिशियन है। लेकिन क्या अंतर क्या है उसमें? वो जो दाई अम्मा, जो मिडवाइफ होती थी वो दाई अम्मा, और ऑब्स्टेट्रिशियन में क्या अंतर है? तो वो कोई मेडिकली फिट नहीं होती थी, कोई मेडिकली ट्रेन डॉक्टर नहीं होती थी। वो एक तरीके से उनको एक्सपीरियंस होता था, इस वजह से वो आती थी और उनकी जो लेडी होती थी उनकी केयर करती थी। लेकिन जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है ये एक मेडिकल ट्रेन डॉक्टर होता है, एक मेडिकल ट्रेन डॉक्टर होता है। तो इसको याद रखेंगे। लेकिन जो काम है वो काम वही वाला है, जो दाई अम्मा का काम होता था वो वही, जो मेडिकल टर्म में जो काम हो गया वो ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। तो एक कहीं ना कहीं से भी कुछ रिलेट करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला डॉक्टर के बारे में देखते हैं। अगला देखिए, डॉक्टर लिखा हुआ है पेडियाट्रिशियन। क्या लिखा हुआ है? पेडियाट्रिशियन। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? देखिए, इसको बोलेंगे बाल रोग विशेषज्ञ। तो इसको भी याद रखेंगे, पेडियाट्रिशियन, और हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ। तो इससे तो मतलब सही समझ में आ रहा है, बाल रोग विशेषज्ञ मतलब जो बच्चों के रोगों के बारे में, जो बच्चों की बीमारियों के बारे में देखता है, उसको बाल रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। अब देखिए, लिखा भी हुआ है नीचे, ए डॉक्टर हु डील्स विद द डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन, द डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में भी देखिए कौन से, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं। देखिए, इसको भी याद रखेंगे, जो इसमें इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी बीमारियों को टैकल करने वाले डॉक्टर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे फोटो भी बना हुआ, तो फोटो से भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये बच्चा बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड, देखिए नवजात बच्चा ही है, तो इससे रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होंगी उसको देखेंगे पेडियाट्रिशियन। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अगले डॉक्टर का जो नाम है वो डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या नाम है? डर्मेटोलॉजिस्ट। हिंदी में त्वचा रोग विशेषज्ञ। हिंदी में त्वचा रोग विशेषज्ञ। अब इससे हिंदी से भी देखिए समझ में आ रहा है, त्वचा रोग या चमड़ी रोग भी जिसको बोलते हैं। तो त्वचा से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनको जो टैकल करने का काम है वो किसका काम है? डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। हिंदी में मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेज, जो त्वचा के रोगों को देखता है या उसको टैकल करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे देखिए चित्र भी बना हुआ है कि स्किन प्रॉब्लम है इनको, तो उसको टैकल करेंगे ये डॉक्टर। अब जैसे स्किन में देखिए कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हेयर लॉस हो गया, हेयर लॉस भी आपका स्किन डिसीज में आता है। आपका जैसे हेयर लॉस हो गया, उसके बाद आपका एक्ने हो गया, जो मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो गया, मुहासे जो हो गया, वो भी टैकल करने का काम किसका होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट का हो गया। या एक्जिमा हो गया, क्या हो जाता है? लोगों को एक्जिमा हो जाता है, तो एक्जिमा को टैकल करने का काम भी इसका हो गया। एक्जिमा क्या होता है? हिंदी में खुजली बोलते हैं उसको। और बाकी जैसे स्किन कैंसर लोगों को हो जाता है, तो इन सब जो भी ये सब बीमारियां हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये
कहीं ना कहीं त्वचा से रिलेटेड है। तो हेयर लॉस हो गया और एक्ने हो गया, मुहासे मैंने बताया, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा जैसे खुजली बताया, स्किन कैंसर हो गया, इन सबको टैकल कौन करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। कौन टैकल करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगले डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है एप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या लिखा हुआ है? एप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसको भी याद रखेंगे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखिए इनका अलग अलग रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कई बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हिंदी में नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ जो कि नेत्र से समझ में आ रहा है, देखिए नेत्र की यहाँ आंखों की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आंखों को टैकल करेगा। लेकिन देखिए यहाँ भी कई सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, मैं इसको बताऊँगा आगे। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट कंसर्न्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसीजेज ऑफ आई। जो आँखों की बीमारियाँ, जो आँखों में जो और बीमारी हो जाती है, उसका जो ट्रीटमेंट करता है, उसके स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, तो ये आपका ये काम कर रहे हैं। अब देखिए आंखों की ऐसी कौन कौन सी जैसे बीमारी, कुछ बीमारियों को बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। कैटरेक्ट हो गया, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है लोगों को, क्या हो जाता है? कैटरेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। लोगों को क्या होता है? बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसको जो टैकल करेगा कौन करेगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा। या ग्लूकोमा हो जाता है, क्या हो जाता है? एक बीमारी है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, देखिए ग्लूकोमा एक तरह से बोल सकते हैं काला मोतियाबिंद, इसको बोलता है काला मोतियाबिंद। मतलब इसमें क्या होता है? आपको पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। कैटरेक्ट में क्या होता है कि आपको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जो ग्लूकोमा होता है उसमें आपको पूरी तरीके से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये है आँखों के रोग है, ये आँखों की बीमारियाँ हैं। तो आँखों की बीमारियों को जो टैकल करेगा उसको बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन अगर आपकी क्या होती है? आईसाइट कमज़ोर होती है, आपको देखने में मतलब आपका विज़न अगर कमज़ोर होता है, तो उसके लिए जो एक प्रैक्टिशनर बैठता है उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इसको भी देखिए याद रखिएगा। ये देखिए कोई तरीके किसी डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, ऑप्टोमेट्रिस्ट किसी तरीके का कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये काम क्या करता है? ये विजन से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो गई, मान लीजिए एक देखिए आपको बीमारी हो गई, एक विजन, मान लीजिए आपको ये आपको कम दिखाई दे रहा है, या कोई आई साइट आपकी अगर कमज़ोर हो गई, अगर आपकी आई साइट कमज़ोर हो गई, तो आप किसके पास जाओगे? आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको चश्मे की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरा जो आई साइट नंबर है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाओगे। वो क्या करेगा? आपका विज़न देखेगा। विज़न आपको जैसे आप कभी कभी चेक कराने जाते हो, तो आपको जैसे बताता है कि आपकी एक आई क्या है? 6/6 है, या जो दूसरी आई है 6/12 हो गई, या 6/18 हो गई। तो ये क्या होता है? ये विज़न के कोड होते हैं। तो ये आपको बताते हैं कि आपकी आईसाइट कितनी बढ़िया। जो सबसे अच्छी आईसाइट होगी वो 6/6 होती है ना। जैसे जैसे आपकी आईसाइट खराब होती चली जाती है, वो आगे नंबर बढ़ता चला जाता है। तो ये विज़न से रिलेटेड है। जो आई साइट को टैकल करेगा उस प्रैक्टिशनर को बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये डॉक्टर नहीं होता, इसको याद रखें, ये मेडिकल ट्रेन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कौन है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जो कि नेत्र से रिलेटेड बीमारियों को देखता है। ये बीमारी नहीं है, देखिए विजन कोई बीमारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कमी हो रही है आई साइड में, तो इसको ऑप्टोमेट्रिस्ट देखेगा। और फिर ये क्या करेगा? ये आपको बता देगा कि आपको किस चश्मे की ज़रूरत है। ये आपको नंबर लिख के दे देगा कि हाँ आपको इस विज़न, जो आपका मेजरमेंट करेगा आपके विज़न का, कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 है, दोनों आई अगर दोनों 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपकी एक आई 6/12 हो गई, या आपको 6/18 हो गई, 6 ऐसे करके जो आगे बढ़ता रहता है। तो फिर वो क्या करेगा? ये मेजरमेंट कर दिया। अब आपको चश्मे बनवाने की ज़रूरत होगी, तो चश्मा बनाने वाला कौन होगा? तो जो चश्मा बनाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। अब ये भी कोई डॉक्टर नहीं है, ये क्या एक तरह से प्रैक्टिशनर है। तो ये क्या करेगा? ये मेडिकल ट्रेन नहीं है, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ये आपके मेजरमेंट करेगा आपके विजन का, और ऑप्टिशियन जो होगा वो आपका क्या बनाएगा? ग्लासेस बनाएगा। आपका क्या बनाएगा? जो आपके ग्लासेस होगा वो बनाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपके नेत्रों से संबंधित रोगों को देखेगा, जो कि जैसे मैंने बताया कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, उसको बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और अगर आपका विज़न कमज़ोर है, आईसाइट कमज़ोर है, तो उसका जो मेजरमेंट करेगा वो करेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट। और इसने लिख के दे दिया। अब आप चश्मा बनवाने के लिए जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, तो आपको ग्लासेस बना के देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला डॉक्टर कौन सा है? अगला डॉक्टर है ऑर्थोपेडिस्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोपेडिस्ट। तो इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए इसका ऑर्थोपेडिस्ट है, एक तरह से स्पेलिंग जो लिखा हुआ है
कहीं कहीं न कहीं आपको जो ऑर्थोपेडिक्स की स्पेलिंग मिलेगी वो आपको वो ऐसे भी मिल सकती है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, योगा ऑर्थोपेडिस्ट, ये भी देखिए आपको मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको ऑर्थोपेडिक्स भी मिल जाएगा, या फिर कहीं कहीं आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिस्ट या ऑर्थोपेडिस्ट, ये देखिए यहाँ पे इसका अंतर हो जाएगा, ए ई होगा, यहाँ पे केवल ई हो जाएगा। तो इन लोगों को भी, ये भी आपकी स्पेलिंग सही है, ये भी ठीक है। या फिर अगर कहीं आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी लिखता है तो वो भी किसी डॉक्टर के लिए यूज़ होगा। तब इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका देखिए ऑर्थोपेडिक्स का जो मतलब होता है वो मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? हड्डी रोग विशेषज्ञ, जो कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड जो अगर आपको बीमारी होती है तो उसको ट्रीट करता है। देखिए लिखा हुआ है, ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट इंजरीज एंड डिसीजेज अफेक्टिंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो आपका कह सकते हैं जो पेशियाँ होती हैं आपकी, तो पेशियों से रिलेटेड जो तंत्र होता है या अस्थियों से रिलेटेड जो तंत्र होता है, उसकी बीमारियों से टैकल करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया या ऑर्थोपेडिस्ट हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है बोन्स, मसल्स या जॉइंट्स, जो कि आपकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, या मसल्स होती हैं, या जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपके पैरों के जॉइंट्स होते हैं, उन सब की बीमारियों को, मतलब कहीं ना कहीं हड्डी है या अस्थि है, उनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उनको जो टैकल करता है, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो उसको भी याद रखेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है। अब जैसे इसकी एक बीमारी है अर्थराइटिस हो गया, क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। जब जॉइंट्स में पेन होता है तो उसकी जो बीमारी होती है उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिए। ये क्या होता है? एक तरह से जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन की बीमारी होती है, ये जॉइंट पेन की बीमारी होती है। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको सही करने के लिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो डॉक्टर का टाइप है वो है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। हिंदी में लिखा हुआ है हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब हृदय की जो बीमारियाँ होंगी, सीधी सी बात है। लिखा हुआ है ए डॉक्टर हु ट्रीट डिसीजेज ऑफ द हार्ट। ऑफ द हार्ट मतलब दिल से संबंधित जो बीमारियाँ होंगी उसको क्या बोलेंगे? उसका जो डॉक्टर होगा, जो दिल से संबंधित बीमारी का जो डॉक्टर होगा उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। अब इसको भी याद रखेंगे। जैसे अब हृदय से संबंधित जैसे क्या बीमारी होती है, जैसे हार्ट अटैक आ गया, क्या गया लोगों को, क्या था आजकल देखकर सुना ही होगा, कई सारे हार्ट अटैक वगैरह के पेशेंट्स आ रहे हैं या बहुत सारे हो रहे हैं। तो जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, और आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है, कार्डियक अरेस्ट अलग है और हार्ट अटैक अलग है। लोग एक ही समझते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही होता है, लेकिन जो हार्ट अटैक होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका हार्ट होता है उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, हार्ट में जो आपका जो आर्टरीज के थ्रू जो धमनियाँ होती हैं हमारे उसमें हार्ट में, उसके थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो बंद हो जाता है। जो धमनियाँ हैं हमारी वो ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे कभी बोला जाता है कि फ़ैट कम खाया करें, जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं कई सारा फ़ैट के थ्रू, या ऐसी जो चीज़ें खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, उससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जाता है, तो वो क्या करता है? इन आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। आर्टरीज़ को जब ब्लॉक कर देगा तो जो खून होता है, खून नहीं जा पाता। फिर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो खून इधर से उधर नहीं जा पाएगा, और जब फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा? जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा हार्ट में तो वहाँ पे फिर हार्ट अटैक के चांसेस बनेंगे। तो ये जो हार्ट अटैक होता है वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है एक तरीके से। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब कोई हार्ट जो है आपका वो माल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे, मतलब काम करना बंद कर दे, या अचानक से क्या होगा कि धड़कना ही बंद कर दे। अगर आपका कार्डियक अरेस्ट क्या होगा कि अचानक से आपका जो आपका ये बीटिंग करता है वो बंद कर दे, जब मीटिंग होगी वही बंद हो जाए, तो ये क्या होता है? आपका कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में आता है। अचानक से क्या हुआ? दिल धड़कते धड़कते रुक गया या वो माल फंक्शन करने लग गया, तो ये कार्डियक अरेस्ट में होता है। तो ये जो होता है हार्ट अटैक से ज़्यादा जो सीवियर माना जाता है वो कार्डियक अरेस्ट माना जाता है। ये ज़्यादा सीवियर होता है, मोर सीवियर होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब हार्ट अटैक, जैसे हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो उसमें बचने के चांसेस रहते हैं कि पहला स्ट्रोक आया है तो मतलब इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है तो कार्डियक अरेस्ट में लोगों की मिनट में डेथ हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आया और पता चला कि आपको टाइम नहीं मिला और 2-3 मिनट या 5 मिनट में ही जो उस पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको भी याद रखेंगे। तो इसको भी याद रखेंगे, जो आपकी हार्ट से संबंधित, जो दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको देखता है, मैंने बताया, तो हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया,
इन सब से रिलेटेड जो ये डॉक्टर होगा उसका नाम क्या होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होगा। ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट। अगले जो डॉक्टर का नाम है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। हिंदी में क्या है, तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ। इसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ बोलेंगे। देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ऐसा जो डॉक्टर जो ब्रेन, जो हमारी मस्तिष्क है उसको, या स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्ज या जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है और जो नर्व्स होती है, नर्व्स मतलब जो नसें होती हैं हमारी, उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है, उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर ट्रीट करता है, उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जैसे अब कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ब्रेन में क्या होती है, हमारी नसें होती हैं कई सारी, और जो ब्रेन का पार्ट होता है, आपने कभी अगर देखा होगा तो जो भाई पीछे बैक में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, गले के थ्रू होकर के आपके माइंड से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का जो कांटेक्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, और वो नर्व्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, और कई सारी नर्व्स होती है इसमें। तो वही चीज़ है इसमें। तो इन सब को ट्रीट करने वाला, जो इन सब को ट्रीट करेगा, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब जैसे इसमें जो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्या हो गया, आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर एक जैसे बीमारी हो गई, तो इसको टैकल कौन करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। एक अल्जाइमर होता है, आपने सुना होगा अल्जाइमर, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कि अगर आपके ब्रेन में कोई सेल है, कोई कोशिका है, वो अगर बढ़ने लगी, कोई एक सेल अगर ब्रेन में बढ़ने लगती है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, तो उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। और अल्जाइमर एक तरह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय ऑफ मेमोरी कह सकते हैं। मतलब अगर आपकी सोचने की क्षमता अगर वो कम कर रहा है धीरे धीरे, या आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, आपको याद नहीं रहती चीज़ें, तो वो क्या होता है, अल्जाइमर का कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स है वो अल्जाइमर के सिम्टम्स होते हैं। और इसको एक तरह से डेमेंशिया, इसको एक और टर्म है डेमेंशिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेमेंशिया। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं डेमेंशिया। डेमेंशिया में देखिए अल्जाइमर के लिए यूज़ किया जाता है कि जब आपकी जो मेमोरी होती है धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो वो डेमेंशिया या अल्जाइमर की कैटेगरी में आती है। देखिए मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया होगा, पार्शियल लॉस और परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब एक अगर आंशिक रूप से या परमानेंट तौर पे अगर मेमोरी का लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वहाँ मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो उसको क्या बोलते थे, उसको एमनीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनीशिया। तो एमनीशिया क्या होता है, जो पूर्ण तरीके से अगर हम किसी चीज़ को भूल जाएं, जो भूलने की बीमारी हो जाती है, उसको एमनीशिया बोलते हैं। तो उसको भी याद रखेंगे। तो इन सबसे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है, जो इन सब को टैकल करता है, तो वो क्या नाम है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसको याद रखिएगा। देखिए अभी एक आगे मैं पढ़ाऊंगा साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें देखता है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की बात करता है। उसमें देखिए अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है, जो ब्रेन ट्यूमर मैंने बताया, सेल, जब कोई आपके सेल होगी ब्रेन में वो बढ़ने लगती है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। और अल्जाइमर ये भी कहीं ना कहीं नर्व से रिलेटेड है। आपकी अगर कोई नर्व्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग कर रही है, तो क्या होगा, फिर आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। या अल्जाइमर के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे इंसोम्निया एक रीज़न होता है। इंसोम्निया किसे बोलते हैं, लैक ऑफ स्लीपनेस बोलते हैं। जो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने को क्या बोलते हैं, इंसोम्निया भी बोलते हैं। तो उस वजह से भी आपकी क्या होगी, अल्जाइमर के चांसेस बढ़ते हैं। लोग नींद नहीं आती, सोते नहीं हैं, तो उसमें भी अल्जाइमर का खतरा होता है। उसमें डिस्ट्रॉय ऑफ मेमोरी होती है। तो इस केस में आपको जो एमनीशिया उसका भी होने का चांसेस रहता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो इन सबसे रिलेटेड जो भी बीमारियां देखेगा वो न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं। तो देखिए अगला जो डॉक्टर है वो है, देखिए साइकाइट्रिस्ट। अभी मैंने पीछे बात करी साइकाइट्रिस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, मनोरोग चिकित्सक। क्या बोलेंगे, मनोरोग चिकित्सक। अब इसका क्या मतलब होता है, ए डॉक्टर हु इज ट्रेन टू ट्रीट पीपल विद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब जो आपका मानसिक रूप से जो बीमारियां होती है, जो मतलब लिखा हुआ मनोरोग चिकित्सक, तो आपके माइंड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो गई, जैसे मैंने बताया कि उसमें इसमें फ़र्क क्या है, वो नर्व्स की बात कर रहा है। जो आपके ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं, है ना, जो कि सर्कुलेशन होता है, जो कि जो हमारी सूचना इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे आती है नर्व्स के थ्रू ही जाती है, तो वो उनको देखता है। लेकिन जो ये साइकाइट्रिस्ट है, ये क्या होता है,
आपका मेंटल इलनेस देगा। जैसे इसमें जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, इसकी जो बीमारी होती है एक मूड डिसऑर्डर, एक बीमारी होती है मूड डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जनरली मूड का पता नहीं होता, मूड स्विंग भी बोल सकते हैं इसको। मूड स्विंग में क्या होता है कि आप अचानक से क्या होगा, हंसने लगोगे आप, मतलब कोई बात नहीं होगी, ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें होंगी और आप अचानक से हंसने लगोगे या अचानक से रोने लगते हैं। तो ऐसे पर्सन जो कभी अचानक से कोई बात नहीं है और हंसने लगे या अचानक से रोने लगे तो उसको क्या बोले, मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। या अगर एनजाइटी बहुत ही फेमस आजकल वर्ड है, बहुत लोगों को हो रहा है, लोग समझते नहीं है, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो एनजाइटी की प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एनजाइटी इसमें देखेंगे कि एनजाइटी हिंदी में चिंता, तो एनजाइटी भी एक तरह से हमारी बीमारी है। तो इसको भी जो टैकल करता है वो कौन करता है, साइकेट्रिस्ट टैकल करता है। लोगों को जब एनजाइटी हो जाती है, या आपको स्ट्रेस लिख सकते हैं, स्ट्रेस भी होता है जब तनाव लोगों को बहुत ले लेते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो साइकेट्रिस्ट देखता है। एक जैसे बीमारी है स्लीप वेक डिसऑर्डर। क्या है, स्लीप वेक डिसऑर्डर। देखिए इस बीमारी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर, आपको पता चले अचानक से सोते सोते अचानक से उठ गए, फिर अचानक से रात में आपको नींद ही नहीं आ रही है या आप सो ही नहीं रहे हो बिल्कुल से। तो ये कौन सी बीमारी होती है, ये स्लीप डिसऑर्डर होता है। इसके लिए एक वर्ड जो इंसोम्निया भी मैंने बताया, इंसोम्निया, नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीपनेस, तो इंसोम्निया वर्ड का भी यूज़ करते हैं, तो उसको भी याद रखेंगे। तो इन सब बीमारियों को जो टैकल करता है वो कौन करता है, साइकाइट्रिस्ट टैकल करता है। देखिए एक जो साइकाइट्रिस्ट है वो एक कहेंगे मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकली ट्रेन डॉक्टर है। एक होता है आपका साइकोलॉजिस्ट, एक कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो साइकाइट्रिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं जो जैसे अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है, अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वो कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं देगा उसको, वो उससे बात करके या उसका जो बिहेवियर है उसको पढ़ करके जो थेरेपी करेगा, जो बिहेवियर थेरेपी हो गई या बात करने से जो चीज़ें अगर बनती हैं, तो वो उस तरीके से टैकल करता है। वो कोई मेडिकली ट्रीटमेंट या दवा वगैरह कोई टेस्ट वगैरह नहीं करेगा। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट है वो क्या होगा, वो आपको जांच करने की भी बात करेगा, चीज़ें करेगा, उसके बाद अगर कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड आपको दवा भी देगा। तो ये सारी चीज़ें साइकेट्रिस्ट होगा। तो साइकेट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकली ट्रेन डॉक्टर होता है, इसको भी याद रखेंगे। जैसे पीछे भी मैंने बताया था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंखों का डॉक्टर होता है तो मेडिकली ट्रेंड होता है। और जो नीचे फिर मैंने आपको दो बताए थे एग्जांपल, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मेजरमेंट करता है और ऑप्टिशियन, ये मेडिकली ट्रेंड नहीं होते हैं। तो इसी तरह साइकेट्रिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं मेडिकली ट्रेंड डॉक्टर होता है, आपका ये मेडिकली ट्रेंड होता है। लेकिन जो वो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिकली ट्रेंड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बातों से या जो बिहेवियर अपने जो उस बिहेवियर चेंज होता है उसके थ्रू कहीं ना कहीं अलग अलग थेरेपी देता है, उसके थ्रू उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसको भी याद रखिएगा कि जो मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस डॉक्टर को साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं। आगे देखेंगे, देखिए अगले जो डॉक्टर हैं उनका उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट। तो इसको भी याद रखिएगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ, दंत रोग विशेषज्ञ, हिंदी में दंत रोग विशेषज्ञ। ए पर्सन हु ट्रीट्स इरेगुलरिटीज, इसको याद रखिएगा, इरेगुलरिटीज इन द टीथ एंड जॉज, द टीथ एंड जॉज। इसका मतलब है जो दांतों और मसूड़ों की इरेगुलरिटीज होती हैं उनको जो ठीक करते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है डेंटिस्ट, एक होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट है, देखिए फोटो भी आपका लगा हुआ है तो फोटो से समझना ईजी होगा कि जो दांतों में और मसूड़ों में इरेगुलरिटीज होती हैं, मतलब क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी के दांत मतलब कोई दांत बाहर आ गया होता है, कोई दांत अंदर गया होता है, या प्रॉपर बीच में बहुत स्पेस होता है ना, तो उसको सही करना जो होता है वो काम होता है ऑर्थोडोंटिस्ट का, वो काम होता है ऑर्थोडोंटिस्ट का। और डेंटिस्ट का काम क्या होता है, लेकिन डेंटिस्ट का काम होता है जो आपके दांतों से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उनको सही करना डेंटिस्ट का काम होता है। जैसे एक बीमारी है, डेंटिस्ट का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे डेंटिस्ट है तो मैंने बताया जो बीमारियां होती हैं माउथ से रिलेटेड, जैसे पायरिया होता है, क्या होता है, पायरिया होता है। तो ये तो पायरिया क्या होता है, बीमारी होती है माउथ से रिलेटेड। तो इसको टैकल करने का, अगर इसकी बीमारी होगी आपको तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दांतों से रिलेटेड या जॉ से रिलेटेड आपको फिक्स नहीं है, बहुत ही इरेगुलरिटीज है दांतों में या उनके बीच स्पेस है, तो आपको किससे मिलना पड़ेगा,
डोंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट में फ़र्क बताया कि ये बीमारी से रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। वैसे ही मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, गायनेकोलॉजिस्ट वाला बताया था। गायनेकोलॉजिस्ट क्या हो गया, वुमेन की जो बीमारियाँ होता है उनसे रिलेटेड होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उनको टैकल करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट होता है। और जो अगला जो आपको मैंने बताया था ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ऑब्स्टेट्रिशियन बताया था जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होते हैं वो सब करने की जो जिम्मेदारी होती है वो ऑब्स्टेट्रिशियन की होती है। तो बस वही दोनों में यहाँ भी फ़र्क है, जो बीमारी को टैकल करेगा उससे रिलेटेड वो डेंटिस्ट होगा, और जो केवल ऊपर का जो मतलब इरेगुलरिटीज़ वगैरह देखेगा वो ऑर्थोडोंटिस्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे रूट वर्ड की मैं बात करूँ, देखिए जैसे जो हम रूट वर्ड हम यहाँ पे देख रहे थे, तो इसमें देखिए रूट वर्ड देखते हैं, जैसे ऑर्थो है तो यहाँ पे एक रूट वर्ड है वो ऑर्थो आपका एक रूट वर्ड होगा। देखिए ऑर्थो का क्या मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है आपका स्ट्रेट, या जो जब आगे मैं सेशन लूँगा तो आपको मैं इसके बारे में भी अलग से बताऊँगा। तो ऑर्थो यहाँ पे हो गया, तो ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट हो गया, या ओडोंटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोज, ओडोंटोज, ODONTOS। तो ओडोंटोस का मतलब जो होता है वो होता है तीत। ओडोंटोस का मतलब होता है क्या, तीत होता है। तो जहाँ पे आपको ओडोंटोस मिल जाए, ODONT या ई या ओ लास्ट में, वो फर्क नहीं पड़ता, ओडोंटो जहाँ लिखा हो तो वो कहीं ना कहीं टीथ से संबंधित है, और जहाँ ऑर्थो लिखा हो या ऑर्थ लिखा हो वो आपका स्ट्रेट या उसे सीधे करने की बात है। तो यहाँ देखिए किससे मतलब है, ओडोंट मतलब हो गया तीत हो गया, और ऑर्थ का मतलब क्या होगा, सीधा करना होगा। तो मतलब दांतों को सीधा करने वाला, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अब जहाँ देखिए और क्या है, लास्ट में IST लगा है, तो IST हमेशा पर्सन के लिए लगाते हैं। अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर IST लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब है कि दांतों को सही करने वाला डॉक्टर। IST लगा, इसका मतलब डॉक्टर है, तो इसको भी याद रखेंगे। पीछे देख लेते हैं ऐसे ही, देखिए जैसे लिखा हुआ है साइकाइट्रिस्ट लिखा हुआ है, साइकाइट्रिस्ट, तो साइक PHY जो आपका ये है PHYCHE, तो साइक का मतलब होता है माइंड, कहीं ना कहीं किससे मतलब होता है, साइक का मतलब होता है माइंड। जैसे आपका साइकोलॉजी आपने सुना होगा, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो ये क्या है, मन से रिलेटेड है। इसी तरह साइक, जो साइक वर्ड होगा वो मन से रिलेटेड है। जब मैं आगे कभी रूट वर्ड की क्लास लेके आऊँगा आपके लिए तो मैं अलग अलग रूट वर्ड आपको बताऊंगा, ओडोंटोस क्या हो गया, साइक क्या हो गया, है ना। IST अगर लगाओ तो पर्सन के लिए यूज़ होता है ना। अगर लास्ट में आपका अगर CIEN लगाओ तो वो भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, या अगर आपका CE लगाओ तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये चीज़ मैं बाद में कभी आपको कराऊंगा। इससे पहले और देख लेते हैं, इसमें देखिए और जैसे इसमें न्यूरोलॉजिस्ट में बात करें तो न्यूरो का क्या मतलब होता है, जो न्यूरो होता है ये इसका मतलब नर्व से होता है। क्या मतलब होता है इसका, नर्व लिखा हुआ है, ये न्यूरो का मतलब होता है। तो नर्व से रिलेटेड जो भी और टर्म बनेंगे तो न्यूरो से रिलेटेड बनेंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ कार्डिया, तो एक वर्ड होता है कार्डियोलॉजी बना तो इसमें कार्डिया वर्ड होता है। कार्डिया जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है हार्ट से। किससे रिलेट होता है, हार्ट से रिलेट करता है कार्डिया। तो जहाँ भी कार्डिया रिलेट है, जैसे कार्डियोग्राफ सुना होगा, कार्डियोग्राफ हो गया, कार्डियोग्राम हो गया। जैसे कार्डियोग्राफ क्या होता है, मशीन होती है, हार्ट बीट को नापने की क्या मशीन होती है, कार्डियोग्राफ, है ना। इधर कार्डियोग्राम होता है जो एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, जो आपकी हार्ट बीट का जो ब्यौरा होता है उसको कार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, तो कार्डियो नाम ही लगा होगा, कहीं ना कहीं वो हार्ट से रिलेटेड बात कर रहा होगा। इसी तरह देखिए ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, ऑर्थो देखिए इसमें फिर ऑर्थो आ गया। अब इससे पहले हमने ऑर्थो देखा था दांतों में, ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थो क्या मतलब था, सीधा करना, तो जो दांतों को सीधा करता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट हो गया। ऑर्थोपेडिस्ट क्या हो गया, ऑर्थो मतलब ये आपका यहाँ सीधा करने की बात हो रहा है, पेडिस्ट हो गया। देखिए यहाँ हड्डी के डॉक्टर की बात कर रहा है, जो हड्डी को सीधा करेगा वो ऑर्थोपेडिस्ट कहलाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। इससे पहले जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, तो ऑप्थेल्मोज जो होता है, ऑप्थेल्मोज यहाँ ऐसा लगा देंगे आगे। तो ऑप्थेल्मोज जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आई के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, आई से रिलेटेड होता है, वो ऑप्थेल्मोज हो गया, है ना। इससे पहले देखिए लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या लिखा हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जो डर्मा है, डर्मा जो वर्ड है वो स्किन के लिए यूज़ होता है। डर्मा जो रूट वर्ड है वो स्किन के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने एक टैंक पाउडर आता होगा, एक आपने डर्मीकूल पाउडर का नाम सुना होगा, वो क्या होता है, डर्मीकूल। तो जो डर्मी का क्या मतलब है, त्वचा, तो त्वचा को कूल करता है, उसको डर्मीकूल पाउडर बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड सुना होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, जो हमारी बाहर की त्वचा होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो अंदर की त्वचा होती है जो हमें नहीं दिखाई देती उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो डर्मिस वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो डर्मी वर्ड आ रहा है, तो डर्मी का मतलब त्वचा से रिलेटेड है।
तो इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह जो एक रोग होता है त्वचा से संक्रमण का रोग होता है, डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। तो डर्मा मिल गया, तो डर्मा से हमें समझ में आना चाहिए कि जो डर्मा वर्ड है वो कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड है, तो हम उससे फिर चीज़ों को टैकल कर लेंगे। और देख लें, जैसे ये लिखा हुआ है पेनिट्रिशियन लिखा हुआ है इसमें, तो देखिए पैडोज, पैडोज का जो मतलब होता है यहाँ पे, ये जो वर्ड है पैडोज, PAED, तो जो इसका और जो इसका रूट वर्ड होता है वो PAIDOS होता है या PAED भी होता है। तो इसका जो सेंस है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है? चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। तो जहाँ भी पैड या जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पेडागोजी, क्या होगा? पेडागोजी। जो बच्चों को पढ़ाने का जो विज्ञान होता है उसको पेडागोजी बोलते हैं। तो इसको भी याद रखें। तो पेडागोजी हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखेंगे। इससे पहले देखिए वर्ड आया है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन में जो ऑब्स्ट्रिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये तो इसका जो मतलब होता है ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। क्या मतलब होता है? मिडवाइफ। जो मैंने आपको बताया था जो धायम्मा पहले होती थी, ये उसी से रिलेट करता है, तो उसको भी याद रखेंगे। इससे पहले देखते हैं, इससे पहले देखिए लिखा है गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट में जो गायनी होता है, गायनी वर्ड होता है वो, उसका मतलब होता है वुमेन। उसका क्या मतलब होता है? वुमेन होता है। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है वर्ड गायनी, अगर ये गायनी से बना हुआ है तो गायनी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है वुमेन, वुमेन से रिलेटेड। तो आपने कई सारे वर्ड पढ़े होंगे, मैंने जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया तो उसमें कई सारे वर्ड कराए हुए हैं, जैसे फिलोजिनिस्ट बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट बताया हुआ है। या आपका फिलोजिनिस्ट, मीसोजिनिस्ट बताया हुआ है, मीसोजिनिस्ट बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है GYNE, तो ई तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन GYNE वो फॉर्म वही होता है। तो इसका इसका जो मतलब है कहीं ना कहीं क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वुमेन के बारे में, ये जो वर्ड बता रहा है कहीं ना कहीं वुमेन के बारे में बता रहा है। तो ऊपर वाला जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं वो बता रहा है वुमेन के वेलफेयर के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो कि वुमेन के वेलफेयर की बात करता हो वो फिलोजेनिस्ट कहलाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन जो वुमेन की बुराई करता हो या उनके भले के बारे में नहीं सोचता हो, उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। तो आप रूट वर्ड याद करने से क्या होगा, आपको जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं वो उसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि जिनी का मतलब क्या होता है। जो जिनी का मतलब होता है वुमेन, तो वुमेन से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, तो ये भी याद रखेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको फटाफट दोहरा देते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको जो टैकल करते हैं डॉक्टर, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं, तो मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक के बीच का जो टाइम होता है, उस दौरान जो चेकअप्स होते हैं उसको करने का ऑब्स्टेट्रिशियन का होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों से रिलेटेड बीमारियां होती है, अगर इन्फेंट्स जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर वो बीमारी होगी तो उनको कौन देखेगा? उनको देखेगा पेडिट्रिशियन। कौन देखेगा? पेडिट्रिशियन। इसको भी याद रखेंगे। अगला है त्वचा रोग। जैसे अगर आपको त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, जैसे मैंने बताया हेयर लॉस हो गया, एक्ने हो गया, एंजाइमा हो गया, ये अगर आपको हो रहा है तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे। उसके बाद नेत्र रोग, अगर आपको नेत्र संबंधित कोई बीमारी है जैसे मोतियाबिंद हो गया, कालिया मोतियाबिंद, जैसे मतलब कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो गया, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। ऑप्थेल्मोस का मतलब बताया आई। और अगर आपको विजन से संबंधित कोई समस्या आ रही तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाएंगे। देखिए मेट्री, ये आपको लिख के आ रहा ना ऑप्टोमेट्री। मेट्री का क्या मतलब? मेट्री का मतलब मापना होता है। क्या होता है? मापना। इसको भी याद रखेंगे। और तो ये आपको क्या होगा, विजन से संबंधित आपको मेजरमेंट लिख के दे देगा कि आपकी जो आई साइट है वो ऐसे ऐसे नंबर्स की है। फिर आप चश्मा बनवाने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ऑप्टिशियन के पास जाएंगे। फिर मैंने बताया था कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन कोई मेडिकली ट्रेन डॉक्टर नहीं होते। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है आपका। आगे ऑर्थोपेडिस्ट, जो ऑर्थोपेडिस्ट हो गया वो हड्डी रोग विशेषज्ञ, जो आपके मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, जॉइंट्स में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको जो टैकल करेगा वो ऑर्थोपेडिस्ट करेगा, और या उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बोलते हैं। उसके बाद जो आपके हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट को आप उसको दिखाएंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, जो आपकी नसें हैं उनसे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। उसके बाद अगर आपको मेंटल इलनेस है, मतलब अगर आप दिमागी रूप से आप सही नहीं है कोई व्यक्ति, जैसे बताया मूड डिसऑर्डर हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गया या स्ट्रेस हो गया, तो इन सब की जो समस्याएं दूर करता है वो साइकाइट्रिस्ट दूर करता है। फिर साइकोलॉजिस्ट में मैंने अंतर बताया था, साइकोलॉजिस्ट कोई मेडिकल ट्रेन डॉक्टर नहीं होता, वो बातचीत से या कोई थेरेपी दे करके ही
उसको सही करता है पेशेंट को, तो उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो दवा के माध्यम से या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से सही करता है, तो वो साइकाइट्रिस्ट कहलाता है। और जो हमारा लास्ट था वो हमने देखा था ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये भी मैंने बताया कि जो दांतों और मसूड़ों की इरेगुलरिटीज़ होता है उनको टैकल करता है, वो ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाता है। और डेंटिस्ट मैंने बताया जो आपके दांतों से जो आपके मुंह से रिलेटेड, जो आपके अंदर का माउथ है, माउथ से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो, जैसे मैंने पायरिया बताया, पायरी से रिलेटेड पायरिया हो गया या कोई बीमारी है ऐसी, तो उसको जो टैकल करेगा वो डॉक्टर कहलाएगा डेंटिस्ट। तो इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आगे से अगर आप कभी अगर डॉक्टर से मिलने अगर हॉस्पिटल जाना हो या अगर कोई पूछे आपसे कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलने जाना है, तो आप पूरी उम्मीद करता हूँ आप पूरी अपनी बीमारी के बारे में ना बता कर उस डॉक्टर का नाम बताएंगे। कि अगर आपको दांतों को दिखाने जाना होगा, इरेगुलरिटीज़ सही करने जा रही हैं, तो आप बताएंगे ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलने जा रही हो या मिलने जा रहा हूँ। या अगर कोई बीमारी होगी आंखों से रिलेटेड तो आप बताएंगे, विजन से रिलेटेड होगी तो आप बताएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे। या अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित अगर किसी फीमेल को समस्या होगी तो वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखेंगे तो आगे से आप ऐसे ही इसको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।